देखो भाई, आज हमें पढ़नी है एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूँ, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, कहने का मतलब जैसे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन में कितने पार्ट है, 5 पार्ट है हमारे। तो पांचों में हमें क्या करना है, जो भी नंबर दे रखी है उसको उसके प्राइम जो प्राइम फैक्टर्स होंगे इसके, उसकी मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करेंगे, जैसे पहला 140 है तो 140 के हमें क्या करना है, फैक्टर्स कर लो, प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 7 सा 14 0, और 35 2 सा 70, अब किससे कटेगा, 5 7 सा 35 और 7 1 जा 7। ठीक है, अब 140 को हमें क्या लिखना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 7, और 2 की पावर इसको क्या लिख देंगे, 2 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 140 को हमने क्या लिख लिया, इसके प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लिया, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ऐसे ही हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड है हमारा 156। 156 को क्या करेंगे, पहले इसके फैक्टर्स कर लो। तो कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, अब 39, अब ये 3 से काटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 जा 9 एंड 13 1 जा 13। ठीक है, 156 को हम क्या लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 30। ठीक, अब इसका देखो थर्ड पार्ट है, वो है हमारा 3 8 2 5। तो इसके फैक्टर का अब ये है हमारा 319,825। इसके हमें फैक्टर्स का देखो किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, पहले तो 3 1 3 3 2 6 3 7 21 एंड 3 5 50। के बाद फिर 3 से कट जाएगा, 3 4 12 3 2 3 5 50। अब 5 हो जाएगा, 5 8 40 एंड 5 5 25। अब इसको करेंगे तो 5 1 5 5 7 35 एंड 17 1 7। तो 3 8 2 5 को हम क्या लिख देंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70। इसको हम क्या लिख देंगे, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 70। ठीक है, देखो जो नेक्स्ट पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, 5005। तो इसके फैक्टर्स करेंगे हम, तो 5 से जब करेंगे तो कितना आएगा, 5 1 5 0 0 5 1 5। उसके बाद ये हमारा कटेगा देखो 7 से, 7 1 7 3 0 7 4 28 एंड 7 3 21। उसके बाद ये 11 से हो जाएगा, 11 1 11, तो कितने बचे हमारे, 3 3 ले लिया हमने, 11 3 33 और 13 1 13। तो 5005 को हम क्या लिख लेंगे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। ठीक है, ये पूरा पार्ट भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है देखो, लास्ट जो फिफ्थ पार्ट है वो कितना है, 7429। अब इसके हमें प्राइम फैक्टर्स करना है, तो हमें केवल यहाँ पे क्या करना होता है, प्राइम नंबर से चेक करना होता है। तो ये नंबर जो सबसे पहले जो प्राइम नंबर से कटेगी, ये कटेगी हमारी देखो 17 से, तो 17 4 68 68 और फिर 3 टाइम्स चलेगा, फिर आ जाएगा 7। ठीक है, अब ये जो नंबर हमारी कटेगी नेक्स्ट हो जाएगा वो 19 से। ठीक है, अब 19 टू 38, 5 बचा हमारा 7, 19 3 57 एंड 23 1 23। तो हम 7429
इसके फैक्टर क्या कर लेंगे 17 इंटू 19 इंटू 20। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के जितने ही पार्ट थे हमारे सारे कंप्लीट हो गए। मेरे को भाई 26 और देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हमें क्या करना है, ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तीनों के हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जैसे 2 नंबर है तो दोनों नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई करें और उनके एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करें तो दोनों हमारे क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले इनके एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो क्या है हमारा 26 है एंड 91 है, ठीक है। तो इसके हम क्या करते हैं, पहले फैक्टर्स करते हैं। तो कितना आ जाएगा 13 एंड 13 वन जा 30। अब इसके हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 13 एंड 13 वन जा 30, ठीक है। अब 26 को देखो हम क्या लिखेंगे, 26 को हम लिखेंगे 2 इंटू 13 एंड ये 91 है, 91 है 7 इंटू 13। तो हमने 13 तो यहाँ पे लिख लिया एंड 7 हमने यहाँ पे लिख लिया ताकि हम 13 के नीचे 13 लिख सकें, 2 के नीचे 2 एंड 7 के नीचे 7। अब यहाँ पे 2 मिसिंग है तो इसको हम लिख लेंगे 2 की पावर 0, मल्टीप्लाई लगा दिया। यहाँ 7 मिसिंग है तो यहाँ लिख लेंगे 7 की पावर 0। अब इन दोनों का एलसीएम निकालो। अब एलसीएम में हम क्या लेते हैं, जो भी कॉमन फैक्टर है उसकी। अब देखो एलसीएम में हमें क्या करना होता है, जो भी कॉमन फैक्टर है उसके लेनी है हमें हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे 2 की पावर 0 या 2 की पावर 1 है तो ले लेंगे 2 की पावर 1। 13 में तो पावर सेम है तो हाईएस्ट पावर इसकी 1 ही होगी, और 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है तो वो भी 7 ले लिया हमने। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा ये 26 इंटू 7, ये कितना हो जाएगा 7 6 42 4, और ये कितना हो गया 182, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एचसीएफ की। एचसीएफ में क्या लेना है, जो भी कॉमन फैक्टर है उसकी लोएस्ट पावर। तो इसकी लोएस्ट पावर कितनी है 2 की पावर 0, 13 की तो लोएस्ट या हाईएस्ट दोनों सेम ही है तो 13 आ गया, और ये 7 की पावर 0। तो किसी की पावर 0 1, ये 13 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये 13 होगा। तो 26 एंड 91 का जो हमारा एलसीएम आया वो तो आ गया 182 एंड एचसीएफ कितना आ गया हमारा 13 आ गया, ठीक है ना। अब हमें वेरीफाई क्या करना है, देखो यहाँ पे अगर हम इसको वेरीफाई दिखाएं तो वेरीफाई कैसे करेंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ हम निकालते हैं यहाँ पे। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इसका है 182 इंटू 13, ठीक है। 13 की मल्टीप्लाई कर लो इससे तो कितना आ जाएगा 13 2 जा 26, ये आ जाएगा 2366, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ की हमने मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया हमारा 2366, ठीक है। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, अब नंबर्स की अगर हम मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर इज इक्वल टू, ये हमारा कितना है 26, ये कितना है 91। अगर हम 26 और 91 की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा 2366। इट मीन्स क्या हुआ, एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई भी 2366 है, दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई भी हमारी क्या है 2366 है। तो ये हमें वेरीफाई करने को बोल रहा था कि एलसीएम, तो सब लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसी तरीके से हमें इसको वेरीफाई करना है। तो ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो है हमारा 510 एंड 92। तो इसे हमें क्या करना है, पहले 510 का एलसीएम, 510 एंड 92 का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले उसको निकालते हैं, देखो 510, इसके फैक्टर करो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, और किससे कटेगा ये 5 2 7 5 12, किससे कट जाएगा 3 8 जा
24, 3 5 जा 15। अब ये हो जाएगा 17 और ये हो गया 17 1 जा 17। इसी तरीके से 92 के फैक्टर्स कर लेंगे। अब 92 को हम क्या लिखेंगे 46 और ये कितना हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा हमारा 23 1 जा 23। अब देखो इधर 510 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अब इसी तरीके से जो 92 है 92 को देखो ये 2 टाइम्स है तो हम लिख देंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 यहाँ पे नहीं है तो 3 की पावर लिख लेंगे 0। 5 भी नहीं है तो 5 की पावर भी 0। 17 भी नहीं है तो 17 की पावर भी 0 एंड 23 ऊपर 23 नहीं है तो इसको लिख देंगे 23 की पावर ऊपर 0। ठीक है। अब इसका अगर हम निकालें एलसीएम तो एलसीएम क्या हो जाएगा देखो जो भी इसमें कॉमन लेंगे हाईएस्ट पावर 2 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2। इसमें हाईएस्ट पावर 1 है तो 3 की पावर 1। यहाँ पे भी पावर 1 है यहाँ भी 1 है और यहाँ भी पावर कितनी है 1। इसकी हमें क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है तो देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 2 2 जा 4 4 की 5 से करी 20 20 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 20 जीरो कितना हो जाएगा 60 इंटू 17 इंटू 23 ये हो जाएगा 102 0 इंटू 23 और ये हो गया 23460 तो एलसीएम आ गया इसका 23,460। अब यहाँ पे देखते हैं इसका एचसीएफ। अब एचसीएफ में क्या होगा जो भी हमारा कॉमन फैक्टर है उसकी हमें लेनी है लोएस्ट पावर। तो सबसे कम पावर कितनी है इसमें 1 तो 2 आ गया। इसकी सबसे कम पावर 0 है 3 की पावर 0 ले ली। इसमें कितनी है 5 की कम पावर 0 है। 17 की कम पावर कितनी है 0 है। 23 की भी कम पावर कितनी है 0 है। तो 2 इंटू सबकी पावर 0 तो ये तो हो जाएंगे सब 1 और एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। अब हम वेरीफाई करेंगे। पहले तो एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर लेते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम है इसका 23460 इंटू एचसीएफ कितना है 2 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4692 तो एलसीएम और एचसीएफ की हमने मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया 4692। अब हमें क्या करना है दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। अब दोनों नंबर्स हमारी क्या है फर्स्ट है हमारी 510 इंटू सेकेंड है 92। इन दोनों नंबर्स की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा 46,920 और यही हमें वेरीफाई करना था कि दोनों नंबर की जो मल्टीप्लाई है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई के इक्वल आती है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी यहाँ पे हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो लास्ट पार्ट है वो हमारा क्या है 336 एंड 54 का वही एलसीएम एचसीएफ निकालना है और इस फॉर्मूले से हमें वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। ठीक है। तो पहले 336 के हम क्या करते हैं फैक्टर करते हैं तो देखो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। देखो 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है 54। अब 54 के फैक्टर कर लो कितना आ जाएगा हमारा 27। अब ये हो जाएगा 3 9 जा 27 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब 336 को हम क्या लिखेंगे देखो वो हमारा कितने टाइम से 1 2 3 4 इसको डायरेक्टली हम लिख दे रहे 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। अब ये कितना है 54। अब यहाँ पे 2 1 टाइम से तो 2 लिख लिया 3 की पावर कितनी आ जाएगी 1 2 3 3 की पावर 3। अब इंटू इसमें 7 नहीं है तो यहाँ लिख देंगे 7 की पावर 0। अगर हम इसके एलसीएम की बात करें
तो एलसीएम क्या हो जाएगा, जो भी कॉमन फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी 2 की पावर 4। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3 की पावर 3। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 7। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा 16 इंटू 3 की पावर 3 हो गया 27 और ये कितना हो गया 7। अब मल्टीप्लाई कर लो इसकी, ये हो जाएगा 112 इंटू 27। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 112 होगी 27 से। तो ये आ जाएगा हमारा 3024। तो इसका जो एलसीएम की अगर हम बात करें, ये आ जाएगा 3024। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एलसीएम आ गया हमारा 3024। अब हम बात करें अगर एचसीएफ की, एचसीएफ कॉमन फैक्टर की हमें क्या लेनी है लोएस्ट पावर, तो कितनी है 2 की पावर 1, तो 2 आ गया। 3 की पावर कितनी है लोएस्ट 3 है, और यहाँ पे 3 की पावर कितनी है लोएस्ट 7, 7 की पावर 0, ये 7 की पावर 0 हो गया। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 2 3 6 और पावर 0 1, तो कितना हो जाएगा 6। एलसीएम हमारा आ गया 3024 और एचसीएफ आ गया हमारा 6। अब इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, जो भी इसका एलसीएम है और एचसीएफ है उनकी मल्टीप्लाई कर दो। भाई एलसीएम है हमारा 3024 इंटू एचसीएफ कितना है 6 है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18,144। अब प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स उसको चेक करो, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, ये दोनों नंबर्स हमारी क्या है 336 है एंड 54 है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा वही आएगा 18,144। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है।